काफी हंगामेदार रहा ये पूरा सत्र, और बालू हो या फिर रोजगार हो, सभी चीजों को लेकर के आप लोग काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। नीचे का 5 साल पूरे होने को चले। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, राजद लोग मिलकर चला रहे। इस प्रदेश के चाहे नौजवान हो और इस प्रदेश को भी ये लोग लूटा, और जब उस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग बार बार कहते हैं कि आप इस पर चर्चा करो, तो तैयार नहीं होते। तो फिर बचना क्या रास्ता? जब कोई आप देखे होंगे कुंभकर्ण के नींद में, जब कुंभकर्ण सोए हुए तो उसको जगाने के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता है। तो सरकार जब सोई हुई है तो उसको जगाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और इसलिए पार्टी बार बार कहती है कि आपने बताया था, आपने घोषणा पत्र में कहा था साल में 72,000 रुपया गरीबों को कैसे देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा था, आपने कहा था कि विधवा को, वृद्ध को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे। आपने कहा, आपने गरीबों के लिए ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि हम राशन देंगे। आपने कहा, आपने कहा था गरीबों को चूल्हा खर्च के भी 2,000 रुपया देंगे महीना। आपने नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी, नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर क्या हुआ? और चुनाव का समय आए तो झुनझुना बजाते फिर रहे हो। आप लोगों को बरगलाओगे, झूठ बोल करके ठगोगे लोगों को। तो इन सारे सवालों का जवाब तो सरकार को देनी होगी, इस पर चर्चा करनी होगी। आपका विषय है, आप सत्र समाप्त हो रहा है, अब तो नए सत्र आने वाला है। ऐसे कैसे आपको हम लोग निकलने दें? तो इसलिए पार्टी के विधायक तो भाई आप बताओ, आपने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, आपने घोषणा था, आपने विधानसभा में भाषण दिया। नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और आप सब लोगों को आपने ठगा है। आप कह रहे थे कि लोगों को नौकरी मिलेगी, भाई आप नौकरी कहाँ मिला? आप कहे थे कि 75% प्राइवेट उद्योगों में भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्राइवेट उद्योग छोड़ दीजिए, सरकारी संस्थानों में पिछले दिनों नगर निगम में जो बहाली हुई कॉर्पोरेशन में नगर पालिका क्षेत्र के लिए 28 कर्मचारियों के, 28 में से मात्र 11 ही झारखंड मूल के बच्चे हैं। ये हेमंत सोरेन को तो जवाब देना पड़ेगा। आप बाहर में आप राजनीति करते हैं और अंदर में क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपने कहा है तो उसको अनुपालन करना पड़ेगा। पहले क्या पाकुड़ गए हैं जो घायल छात्र थे, क्योंकि वहाँ के छात्र नौजवान, और मैं लोगों से कहता हूँ कि देश और दुनिया के इतिहास को भी आप देखेंगे, जब जब देश में या दुनिया में कहीं भी कोई संकटें हुई तो नौजवान ही सबसे पहले सड़कों पर आए। देश की आजादी के समय भी, और फिर 74-75 की आप सबको याद है, जेपी के नेतृत्व में छात्र नौजवान ही सड़क पर आए थे, लाठी गोली सब खाए थे। आज संथाल परगने में स्थिति क्या है कि वहां खास करके आदिवासी भाई बहनों के साथ उनकी जमीन भी लूटा जा रहा है, उनकी बहु बेटियां भी लूटी जा रही है। और आप तो वहां जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है, तो उनका जो अधिकार था जहां मुखिया बनने की, जहां पर विधायक और सांसद बनने की, अब तो वहां भी संकट दिख रहा है। क्योंकि आदिवासियों को जो सरकारी या विधानसभा में या लोकसभा में जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट मिला हुआ है,
सरकारी सेवाओं में भी उनको आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है। आज उनकी आबादी घट रही है, तो आने वाला समय जब भी विधानसभा के, लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो उनकी सीटें कम होगी। जब भी फिर इसके बाद नौकरी में भी उनकी सीटें कम होगी। आज अगर 26% और उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो उनकी आबादी के अनुपात में नौकरी में भी कम होगी, तो स्वाभाविक है उनकी रोटी पर भी है संकट, उनके हक और अधिकार के भी संकट है। तो नौजवानों ने तय किया था कि पिछले दिनों जो संथाल परगना में घटना घटी, महेशपुर अंचल के एक गाय बथान में आदिवासी परिवार की जमीन थी और उस जमीन को लेकर के लोगों ने केस लड़ा और केस में जीता भी हुई कोर्ट से, और लेकिन पोजीशन नहीं मिला उन लोगों को। और जब वहां के आदिवासी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए गया तो दूसरे पास जो मुस्लिम पक्ष थे वो लोग जाकर के उन लोगों को बेहताशा पीटा, महिलाओं को भी पीटा, कपड़े भी चीर-फाड़ दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं। तो स्वाभाविक है लड़कों में एक आक्रोश था और 27 तारीख को लड़के सड़क पर, पाकुड़ के सड़क पर जन आक्रोश रैली निकालने वाले थे और सरकार की निर्देश पर वहां के पुलिस प्रशासन, एसपी के देख रेख 12:30-1 बजे के आसपास रात को हॉस्टल में घुस करके बेहताशा लड़कों को पीटा गया। आप सब लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ उसकी जो फोटो दर्दनाक। भाई आप काम नहीं करेंगे, न्याय नहीं देंगे और आवाज लोग उठाएंगे तो उसको कुचलने के लिए आप पीटेंगे, कहां तक कितना दिन लोग बर्दाश्त करेंगे। तो हमारी कहानी को मैंने सुना और मैं तो कहूंगा कि आप सबके पास भी समय हो, आज तो आउट समाप्त हो जाएगी, एक दिन जरूर पाकुड़ जाना, तो आप सब लोग उस हकीकत को समझ पाएंगे वहां वास्तविकता क्या है। और आपने देखा गोपीनाथपुर, जब इस देश के आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी वहां जाने वाले थे, पुलिस प्रशासन ने, वहां के जिला प्रशासन ने, सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। आप समझ सकते हो कितनी भयावह स्थिति, कैसे वहां के लोग जी रहे होंगे। झारखंड में भी लगता है कि कोई एक मिनी पाकिस्तान बन रहा है क्या? वहां भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा। देखा है, देखेंगे तो कोर्ट कहा हो तो जरूर सोच समझ के ही कहा होगा। अच्छा, आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मिल गया? हेमंत सोरेन ने जवाब दे दिया? अभी कहाँ जवाब दे रहा है, अभी तो यही तो बोल रहे हैं। जवाब देता तो फिर हंगामा क्यों होता? आप लोग रहेंगे अभी सदन में? हाँ, अभी है, हमारे विधायक सब लोग है वहाँ डटे हुए हैं अंतिम सरकार से जवाब मांगने के लिए। अंतिम तक रहेंगे सर? हाँ, जवाब मांगने के लिए तो रहेंगे। ठीक है।